नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी साइंस का ये चौथा सेट है और जो अभी तक पहला, दूसरा, तीसरा सेट नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाएं और देख लें। और आज हम लोग करेंगे सेट 4 टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही जिनको भी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम देना है उनके लिए वीडियो बहुत ही खास है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो कौन सी गैस रिलीज होता है? तो ऑक्सीजन निकलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि रासायनिक सूत्र Na2CO3 का यौगिक का है? द केमिकल फॉर्मूला पे Na2CO3 रिप्रेजेंटेड विच कंपाउंड। तो Na2CO3 को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? तो 343 मीटर पर सेकंड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 343 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू विच पिगमेंट। तो कौन सा पिगमेंट के कारण मानव का रक्त लाल होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हेमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एम्पेयर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि गैस बल्ब में फिलामेंट कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? विच मटेरियल इज यूज द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो फिलामेंट कौन सा यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में? तो आपका टंगस्टन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण जी का मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन अर्थ। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि पीतरस बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? तो पीतरस बाइल जूस का जो निर्माण होता है वो आपका लीवर में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लीवर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? किलोवाट आवर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल का क्या उदाहरण है? तो आपका फॉसिल फ्यूल का उदाहरण आपका कोल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फॉसिल फ्यूल, कोल। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि डीएनए का दोहरी कुंडली संरचना किसने बताई थी? हु डिस्कवर द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डबल हेलिक्स जो दोहरी कुंडली संरचना बताई थी वो वाटसन क्रिक ने बताई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वाटसन क्रिक। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एफी का प्रतीक किस धातु का है? द सिंबल ऑफ एफी बिलोंग टू विच मेटल। तो एफी किसका होता है? आयरन का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आयरन का। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका माप है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस का। लाइट ईयर किसका होता है? डिस्टेंस का। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि कौन सा रक्त समूह सर्वप्रदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? विच ब्लड ग्रुप कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर कौन कहलाता है? ओ कहलाता है, ब्लड ग्रुप को। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? व्हाट टाइप ऑफ वेव इज साउंड। तो साउंड कैसा तरंग होता है? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? तो सेरेबेलम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि Fe2O3 का सामान्य नाम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ FeTO3? तो Fe2O3 का सामान्य नाम क्या है? तो रस्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रस्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में धारा मापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में होता है? तो आपका एम मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एम मीटर, ऑप्शन नंबर बी, एम मीटर। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इज ए ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। तो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गोइटर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गोइटर। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि जिंक प्लस HCl, जिंक रिएक्ट विथ HCl टू गिव। तो जिंक जब रिएक्ट करता है HCl से तो क्या देता है? H2O प्लस ZnCl2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 21 बोल रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? टाइम टेकन बाय अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 365 दिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट इज डन बाय। तो पौधों में जल की परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपका जाइलम के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जाइलम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? हु प्रपोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो था वो किसने दिया था? तो आपका जूल ने दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जूल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि दाब यानी प्रेशर की एसआई इकाई है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? तो आपका पास्कल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पास्कल। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपका स्टेप्स होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? व्हाट इज द ड्राई आइस? तो ड्राई आइस क्या है? तो आपका ड्राई आइस एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि HNO3 का सामान्य नाम क्या है? द कॉमन नेम ऑफ HNO3। तो HNO3 का सामान्य नेम क्या है? तो आपका नाइट्रिक एसिड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया? हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने दिया था? तो फ्राडे ने दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण फ्राडे ने। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फ्राडे। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? टेटनस इज ए काउज्ड बाय विच बैक्टीरिया। तो टेटनस किस बैक्टीरिया से होता है? तो क्लोस्ट्रोडियम टेटानी से होता है। तो आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोस्ट्रोमोडियम टेटानी। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? रस्टिंग ऑफ आयरन विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन किस तरह का रिएक्शन है? तो आपका ऑक्साइडेशन रिएक्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्साइडेशन। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है? टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? तो 206 हड्डी होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि ओजोन परत का कार्य क्या है? फंक्शन
ऑफ ओजोन लेयर इज। तो ओजोन लेयर का क्या फंक्शन है? तो आपका ओजोन लेयर का जो फंक्शन है वो एब्जॉर्ब यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब यूवी किरणों को रोकना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 बोला है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का क्या मात्रक होता है? तो आपका डेसिबल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि पौधों की पत्तियों के नीचे कौन सी संरचना गैस विनिमय करती है? विच स्ट्रक्चर इज रिफॉर्म गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट इन लिप्स। तो आपका स्टोमाटा कराता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्टोमाटा। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी और ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी आपका कौन कौन है? तो लार्जेस्ट आर्टरी आपका अरोटा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अरोटा। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि CuSO4 डॉट 5H2O का सामान्य नाम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CuSO4 डॉट 5H2O। तो इसका कॉमन नेम आपका क्या हो जाएगा? ब्लू विट्रोल है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि विद्युत धारा का प्रभाव कौन सा बल उत्पन्न होता है? विच फोर्स इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा का प्रभाव कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि पाचन में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन डाइजेशन। तो पाचन में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? तो आपका पेप्सिन है जो एंजाइम को प्रोटीन को पचाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि MgOH2 का समानतक क्या कहते हैं? व्हाट इज द MgOH2 कॉमनली कॉल्ड। तो MgOH2 को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? विच ऑर्गेनिज प्यूरिफाई ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो रक्त को शुद्ध करने में जो कार्य करता है वो किडनी करता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी किडनी। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि विद्युत शक्ति पावर का सूत्र है, फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू बी इंटू आई। तो आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख तरीका क्या है? मेन प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन सन इज। तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख तरीका क्या है? तो फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 45 हो रहा है कि श्वेत प्रदीप्त बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? विच गैस इज यूज इन इनकैंडेसेंट लैंप। तो इसमें कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो आपका आर्गन। तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आर्गन गैस प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 46 बड़ा कि मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कंट्रोल लाइट। तो मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो आपका पीपुल करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पीपुल। क्वेश्चन नंबर 47 बोला है कि जल का पीएच मान समानता कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। तो जल का पीएच मान समानता कितना होता है? तो 7 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 बोला है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो आपका मून होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चांद। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? विच गैस इज विच इज द लाइटेस्ट मेटल। तो लाइटेस्ट मेटल कौन सा होता है? आपका लिथियम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि विद्युत धारा का खोज किसने किया था? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का खोज किसने किया था? तो वोल्टा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
उल्टा नहीं किया था। तो चलिए साइंस का आपका सेट 4 कंप्लीट हुआ, जिसमें आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। चलिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में साइंस का सेट 5 में। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फिर आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए धन्यवाद।